देखें, परेशान हैं आप, मान लेते हैं कि पिता जो है जमीन बेच रहे हैं, तो सबसे ये जो मन में चल रहा होगा ना कि क्या पिता जो है वो जमीन बेच सकते हैं, ये सवाल है। और इस सवाल, ये आपकी समस्या है, आप इसको जो है ढूंढ रहे हैं। और इसके जो कानूनी अधिकार हैं, कानूनी जो अधिकार हैं वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब देखें, मामा के जमीन में अधिकार, यानी मामा यानी नाना जो है, नाना मामा नानी के जमीन में भी लोग अधिकार ढूंढते हैं, लेकिन ये अधिकार कैसे प्राप्त होता है, ये बड़ा सवाल है, समस्या है कि क्या इस अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है, क्या इस अधिकार को से वंचित आप हो सकते हैं, क्या होगा, आखिर कानून क्या है इसके लिए। दादा की अर्जित प्रॉपर्टी में अधिकार, यानी जो दादा हैं, जो एक तरह से आपके दादा हैं, अब उन दादा का जो है अर्जित जो है संपत्ति अगर उनके पास है तो उस पर आपका क्या अधिकार है, ठीक है। यानी क्या इस अधिकार से आप वंचित हो सकते हैं या ये आपका एक कानूनी अधिकार है, इस संपत्ति को आप हासिल कर सकते हैं। अब सवाल है यहाँ पर कि भाई के हिस्से की जमीन, मान लेते हैं इस जमीन जो है ये भाई के हिस्से की जमीन है, बेच दिया गया तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, क्या ये दस्तावेज जो तैयार हो गए हैं अब, यानी भाई ने दूसरे की जमीन को अगर बेच दिया, भाई ने दूसरे की जमीन पर अगर मकान बना लिया, जो भी किया, अगर कोई कागजात भी तैयार हो गया है तो क्या ये कागजात रद्द होगा, क्या ये कागजात कैंसिल होगा। अब देखें, दादा का अर्जित जो संपत्ति है उसमें तो अधिकार आपने जान लिया कि आखिर दादा के अर्जित संपत्ति में क्या अधिकार होगा, लेकिन माता पिता का जो अर्जित संपत्ति है उस अधिकार को भी आप जान लीजिए। यानी जो आपके एक तरह से माता है, पिता हैं, अगर उनके पास कोई अर्जित संपत्ति है तो क्या अधिकार है, क्या इन सभी समस्याओं का हल जो ग्राम पंचायत है अब उससे होने वाला है, यानी ग्राम पंचायत से आपका सारा समस्या का हल निकल जाएगा। क्या इस तरह के का जो पंचायत बुलाकर आपका जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा, ये आप जरूर जान लीजिए। आपका समस्या है, आपका सवाल है, चलिए उसको देखते हैं। पिता जो हैं ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो पिता है क्या संपत्ति को बेच सकते हैं, है ना। ये पिता जो हैं, पिता जो आपकी जमीन है, जमीन को जो है बेच सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पिता जो है, यहाँ पर पिता जो है वो क्या एक तरह से संपत्ति को बेच सकते हैं, संपत्ति को बेच सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही सवाल है, पिता धीरे धीरे सारी पैतृक संपत्ति बेची जा रही हो तो पुत्र क्या करे। तो इसमें एक देखें, ये कंडीशन लग गया कि संपत्ति की बात हो रही है और संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है, और आपको ये पता है कि पैतृक संपत्ति जो है अगर उसको बेचने की बात करेंगे तो उसमें उसको बेचने का अधिकार जो है सभी का होता है, इसलिए कि उसमें आपको अधिकार जो प्राप्त है वो जन्म से अधिकार प्राप्त है, और अगर आपको जन्म से अधिकार प्राप्त है तो फिर यहाँ पर इस संपत्ति को बेचने से आप रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पर है कि रही बात दावा करने वाला, तो पुत्रों को ज्ञान ना होने के कारण ये मामला 10 से 20 साल पुराना हो गया है। देखें, आज जो है पहले, सबसे पहले आज आप एक दावा कोर्ट में जाकर कर सकते हैं कि मेरा पूर्वज का जमीन है, पिता के द्वारा जो है वो बेचा गया, तो ये एक तो सबसे बड़ा तो ये हो सकता है कि आज के बाद वो नहीं बेच पाएंगे। इसलिए नहीं बेच पाएंगे कि जो पुत्र एक तरह से पिता जो है वो जो संपत्ति बेच रहे हैं वो अब अपना शेयर, अपना हक, जो उनका शेयर बनेगा, जो उनका हिस्सा होगा वो बेच सकते हैं। हिस्से से अधिक अगर वो बेच रहे हैं या बेच दिए हैं तो आप उस पर दावा कर सकते हैं। अब बेचने का बहुत सारा कारण भी हो सकता है। अब जो विक्रेता है उसके दस्तावेज में क्या कारण मेंशन किए गए हैं, बहुत ऐसे कारण हैं जहां पर जो है एक तरह से आप देखेंगे, और ये पूरा डिटेल कारण समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर पैतृक संपत्ति जो है उसके नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उसमें आप जो है पैतृक संपत्ति के जो नए अधिकार हैं वो जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको सारा कारण समझ में आ जाएगा कि पिता के द्वारा कब संपत्ति बेचा जा सकता है।
जब मामा के जमीन में अधिकार की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें मामा का जो कानूनी अधिकार है ना, कानूनी अधिकार किसका? मामा का। ठीक है, तो मामा के जमीन में हक की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपके जो माँ हैं उनका कानूनी अधिकार है और उनके जो बच्चे हैं उनका भी अधिकार है। लेकिन आप यानी अपने माँ के संपत्ति का दावा आप कर सकते हैं। माँ के रहते हुए उस संपत्ति पर, माँ की संपत्ति पर आप दावा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि इस माँ के लिए ये संपत्ति जो है और आपके लिए संपत्ति जो है ये पैतृक नहीं होगा। ये माँ पर डिपेंड करता है कि वो संपत्ति किसको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। तो मेरे मामा लोग हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, जमीन का बंटवारा भी नहीं हुआ है और जो है यहाँ पर भूमि सर्वे एक कोई जाने से जमीन का डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया। हम जो है भूमि सर्वे वाले से बात किए, वो बोला था कि हिस्सा मिल जाएगा, पर मेरे मामा लोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। देखिए डॉक्यूमेंट का आप खुद जाकर जो है, जो राजस्व का कार्यालय है, राजस्व का ऑफिस जो है आपके अंचल में, वहाँ जाएंगे और आप पता कर लेंगे कि मुझे अपने ज़मीन का जो है नाम पता है, प्लॉट का कुछ नंबर पता है और हम अपने संपत्ति का, अपने जो नाना की संपत्ति है, नानी की संपत्ति है, उसका इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। दादाजी की अर्जित संपत्ति की अगर बात करेंगे, देखें यहाँ पर दादा जो हैं, अब दादा का ये जमीन का जो टुकड़ा है, लेकिन अगर इस संपत्ति की बात करेंगे तो ये एक अर्जित संपत्ति है। अब अर्जित संपत्ति की अगर बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो, अब वो आप किसी के दादा हो, किसी के परदादा हो, जो भी हो, अर्जित संपत्ति में उन व्यक्ति का अधिकार होता है और वो अधिकार तब तक रहता है जब तक ये जीवित हैं। अब ये अधिकार खत्म हो जाएगा, यानी अधिकार जो है, अधिकार कब होगा? खत्म हो जाएगा यानी इनके दादा के मृत्यु के बाद। तो दादा जो है, दादाजी का अर्जित जमीन जो है, दो दादी है। अगर वो चाची को जो है रजिस्ट्री अगर कर दिए हैं अर्जित संपत्ति, तो आपके पापा को जमीन नहीं मिलेगा। इसलिए कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति किसी को देने के लिए स्वतंत्र है, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये पूर्वज की संपत्ति होता, पैतृक संपत्ति होता, तब आप एक शेयर कह सकते हैं, शेयर होल्डर होते, आपका एक हक होता और आपका एक अधिकार होता और आप एक उस पर जो है दावा कर सकते थे। अब है कि क्या कोई जो है बिना बंटवारा अपने भाई के हिस्से पर घर बना सकता है? मैं इस पर जो है क्या होगा सबसे पहले, और लगवा पर फिर किसका कब्जा माना जाएगा? मीटर भी लगवा ले। देखें मैं आपको बता दूं, ये जो है ये एक तरह से भाई का जो जमीन, एक तरह से जमीन पर जो है एक तरह से या अधिकार है, कब्जा है, जो भी है ना। तो ये जो है अगर इस संपत्ति को अगर कोई बेच भी लेता है दूसरे हिस्सेदार का संपत्ति, तो ये जो जमीन की मान लेते हैं जमीन की रजिस्ट्री हुई है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर इस जमीन पर किसी के दूसरे हिस्सेदार की जमीन पर अगर कब्जा करके जो है मकान बना लिया, लेकिन जो है कब्जा करके मकान बना लिया, लेकिन ये संपत्ति है, ये संपत्ति में आपको भी हक दिया गया है, यानी हक दिया गया है आप जो है, और जो घर बनाया है अब आप उस पर दावा कर रहे हैं। तो जिस जगह पर घर बनाया, क्या वहाँ पर किसी प्रकार का जमीन को डिवाइड करने में भेदभाव किया गया, या एक तरह से रोड को लेकर, फ्रंट को लेकर अगर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया होगा, तब तो ये मकान जो है पर एक्शन लिया जा सकता है, इस मकान में हक दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया है, जो जमीन का टुकड़ा है ये सही है और कोई एक भाई ने अपना घर बना लिया, दूसरे भाई का भी बगल में जो है हक छोड़ा हुआ है, तब आप दावा करके भी कुछ नहीं करवा पाएंगे। अगला सवाल है, हमारी शादी नहीं हुई है और माँ पापा की डेथ हो गई है, लेकिन 20 साल पहले पापा मम्मी ने सारी ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम कर दी थी और भाई हमें कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं करते हैं।
जमीन में हमारा हक होगा कि नहीं। जमीन भाइयों के नाम से है, लेकिन जमीन मम्मी पापा की मेहनत की है। देखें, मैं आपको बता दूं, आपके मम्मी पापा की मेहनत की तो है। तो सबसे पहले ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन जो है, और ये मान लेते हैं कि आपका जो मान लेते पापा के नाम से है। अब पापा की जो है यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, और अब पापा के जो 2 बेटे हैं, है ना, इनके नाम से क्या किया गया, जमीन इनके नाम किस प्रकार से किया गया। क्या जमीन का सिर्फ दाखिल खारिज इनके नाम से ट्रांसफर हुआ है, या जमीन की जो है एक तरह से रजिस्ट्री कर दी गई है। ये 2 अलग अलग जो है यहाँ पर कंडीशन हो सकते हैं, और दोनों के लिए जो अगर मामला कोर्ट में भी जाता है तो निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं। पापा की अर्जित संपत्ति है, पापा किसी को दे सकते हैं, उनको किसी को वो संपत्ति देने का अधिकार है। अगर वो संपत्ति वो अपने दोनों बेटों को रजिस्ट्री कर देंगे तो फिर बेटी कभी भी उस संपत्ति पर या कोई भी जो है एक तरह से उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती है, ठीक है। या कोई अन्य भाई जो है वो भी उस संपत्ति पर दावा नहीं कर पाएगा, इसलिए कि वो संपत्ति पिता के द्वारा, पिता की अर्जित संपत्ति है, और किसी का भी अर्जित संपत्ति पर आपको हक जताने का अधिकार नहीं है। वो संपत्ति पिता का हो, वो संपत्ति दादा का हो। तो इसीलिए, लेकिन अगर एक तरह से जो है पिता के द्वारा, पापा के द्वारा अगर दाखिल खारिज करा दिया गया बेटों के नाम पर, सिर्फ म्यूटेशन को ट्रांसफर किया गया बेटों के नाम पर, तो फिर यहाँ पर आगे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब एक बेटी जो है वो दावा कर सकती है कि मेरा भी हक है, मेरा भी शेयर है, और एक तरह से पापा की मृत्यु के बाद मेरे जो भाई हैं वो जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर करा लिए। एक बेटी दावेदार बन सकती है और अपना हक जो है कानूनी तरीके से प्राप्त कर सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।